वृंदावन से एक अहम राजनीतिक बयान सामने आया है, जहां संत राघवेंद्र आचार्य महाराज ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए। वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित श्याम कुटी के सामने मोहिनी नगर में रहने वाले संत राघवेंद्र आचार्य महाराज का कहना है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र अखिलेश यादव द्वारा वृंदावन में यदुवंश गोलोक हिंदी संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना का वादा किया गया था, लेकिन वर्षों बीत जाने के बावजूद ये वादा अब तक पूरा नहीं किया गया। सपा पे हमारा माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के जो भी मंत्री नेता और विधायक हैं, आरोप यही है कि 2012 में सरकार बनने के लिए ये लोग वृंदावन में हमारे आश्रम पे 90 दिन हवन पूजन सरकार बनने के लिए करवाए थे। उसमें अखिलेश यादव और माननीय नेताजी से ये वचन हुआ था कि सरकार बनने के बाद 1 साल पहले ही हमने लिख के दे दिया था उसमें कि आपकी 210 से 230 के मध्य में सीटें आएंगी। समाजवादी पार्टी की 224 सीटें आई। उसके बाद में शपथ ग्रहण होने के बाद में नेताजी ने कहा कि मंत्रिमंडल स्थापित होने के बाद में हम वृंदावन में यदुवंश गोलोक हिंदी संस्कृत विश्वविद्यालय और महालक्ष्मी दशावतार मंदिर की स्थापना करवाएंगे। उसके बाद में उन्होंने अखिलेश यादव को कहा, शिवपाल यादव को कहा, अपने पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम थे उनको भी उन्होंने कहा। और ऐसे करते करते खाली आश्वासन में चलता रहा। और फिर 2017 का चुनाव आ गया, तो उसमें अखिलेश यादव कई बार 5 कालीदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास में हमको 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठा के रखे कि हम आपको ज़मीन की व्यवस्था और बजट की व्यवस्था करा के भेजते हैं। आपका समाजवादी पार्टी के मंत्री थे, मंत्री पारसनाथ यादव, राम गोविंद चौधरी, रविदास मेहरोत्रा, राजा भैया थे, और तमाम लोगों ने अखिलेश जी को कहा कि महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है आपकी सरकार बनवाने में। 1 साल पहले इन्होंने आपको आंकड़ा लिख के दे दिया था, इनका काम होना चाहिए। तो अखिलेश यादव कईयों बार जैसे खाली आश्वासन देते रहे, लेकिन वो काम नहीं हुआ। आचार्य महाराज ने बताया कि महाविद्यालय की स्थापना को लेकर कई बार उन्हें आश्वासन दिए गए। इस संबंध में उस समय के मंत्रियों द्वारा पत्राचार भी किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। उन्होंने इसे संत समाज के साथ विश्वासघात बताया। इसके साथ ही संत राघवेंद्र आचार्य ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव का भी उल्लेख किया। आरोप लगाया कि उस दौरान अखिलेश यादव के कहने पर उनके द्वारा पूजा पाठ और यज्ञ का आयोजन कराया गया था, जिसमें 108 ब्राह्मणों को शामिल किया गया, लेकिन आज तक उन ब्राह्मणों की दक्षिणा का भुगतान नहीं किया गया। आचार्य महाराज ने कहा कि बार बार आश्वासन देने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और संत समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में भी समाजवादी पार्टी इसी तरह संतों के सम्मान की अनदेखी करती रही और अपने वादे पूरे नहीं करती, तो इसका राजनीतिक नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। ये भी कहा कि यदि 2027 में भी संत समाज के साथ इसी तरह व्यवहार किया गया तो समाजवादी पार्टी का सत्ता में आना मुश्किल होगा। इस बात को इसलिए उठाया गया कि अभी हमने अभी राघव को अपने आश्रम से भेजे थे अखिलेश जी के पास में, 1 साल पहले भेजे थे। तो अखिलेश यादव कहे कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम वृंदावन आएंगे, आकर के करवा देंगे, लेकिन वो समय ज़्यादा बीत जाने से, खाली आश्वासन देने से काम नहीं हो पा रहा है। और उनके पूजा पाठ, उनके यज्ञ हवन में पैसा खर्च कराने से हमारे आश्रम की स्थिति बहुत दयनीय बहुत स्थिति खराब हो गई। तो हम अखिलेश यादव को केवल ये कहना चाहते हैं कि बात की जाए तो करीब कितनी लागत आपकी लगी होगी और कितने पैसे का आपको? हमारा 90 दिन में 108 आचार्य बैठे थे जो हवन पूजन किए थे। तो उसमें लगभग हमारे संस्था के भगवान के ठाकुर जी के करीब 15-16 लाख रुपए खर्च हो गए थे। तो उसमें नेताजी ने कहा था कि उसमें माननीय मुलायम सिंह का योगदान तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन नेताजी कहते रहे, लेकिन उनकी बात को अखिलेश जी खाली कागज ले लेते थे, नजरअंदाज कर दिए और उस काम को नहीं करा पाए। इसी के कारण समाजवादी पार्टी का 2012 से लेकर के बराबर 2014 भी चला गया, 2019 भी चला गया, 2022 भी चला गया, और उनका पराभव चल रहा है। और अखिलेश जी अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कहते हैं, तो उनको धर्म का, समाज का, हम लोगों के समझ से धर्म का, समाज का
ठाकुर जी का, संत महात्माओं का उनको ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो इस काम को करा देते हो। सीधे समाजवादी पार्टी ने आपके साथ धोखा किया। हमारे साथ धोखा, हमारे साथ, हम लोग के साथ में, ठाकुर जी के साथ में, धर्म के साथ में उन्होंने धोखा किया है। और उनको जो है जितना जल्द हो सके वो स्वयं आगमन कर करके, उन्होंने अखिलेश यादव को 230 का आंकड़ा हम दिए थे, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर आपकी बात सत्य हो जाएगी तो हम और बाबूजी दोनों लोग आपके आश्रम पे आएंगे। तो हमने कहा था कि फिलहाल इन आरोपों पर समाजवादी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।